A very fresh good morning to all of you. How are you? I hope all of you are fit and fine and doing your work properly. Okay students, so today first we will do as usual our today's word. So take out your English notebook and we will start our today's word. First you have to write down date, day and heading today's word. I am repeating. First write down date, day and heading today's word. And the word for the today is because. 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 Because मतलब क्योंकि. Because क्योंकि. I do it because I want to do. I do it because I want to do. मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं करना चाहता था. You have to write down this in your English notebook neatly. Some of students are not doing today's word. Please students do it regularly. On regular basis do the today's word in your English notebook. So students, today we will start a new poem, The Free Man. Today we will do a new poem, The Free Man. Before that we have completed lesson number 2nd and this is the part of second lesson, means poem of second lesson, The Free Man. So open your English book, page number 23 for the poem. The poem, The Free Man. Who wrote this poem? This poem is written by the poet Robert Burns. Who is the writer of the poem? Who is the poet of the poem? Poet of the poem is Robert Burns. And the name of the poem is The Free Man. Name of the poem is The Free Man. Yes, the name of the poem is The Free Man. Okay? Yes, let's start to read the poem. I have a penny to spend. You have to read with me. आप सभी को मैम के साथ साथ रीड करना है, इसीलिए मैम 2 या 3 बार रीड करते हैं चीज़ को. ओके? I have a penny to spend. पेनी क्या होता है बेटा? पेनी का वैसे जो आपकी बुक में मीनिंग दिया हुआ है, स्मॉल ब्रिटिश कॉइन एंड यूनिट ऑफ मनी. ठीक है, एक छोटा सिक्का होता है, जो पैसों का सिक्का होता है ना आपके पास, जैसे होते हैं 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन, उसे पेनी कहा जाता है. ठीक है, आई हैव ए पेनी टू स्पेंड. मेरे पास एक कॉइन है खर्चने के लिए. देयर थैंक्स टू नोबडी. देयर थैंक्स टू नोबडी. इसके लिए मैं किसी को धन्यवाद नहीं कहूँगा. मतलब वो पेनी उसे किसी ने दी नहीं है, वो उसकी खुद की है, इसलिए मैं इसके लिए किसी को धन्यवाद नहीं कहूँगा. आई हैव नथिंग टू लैंड. आई हैव नथिंग टू लैंड. लैंड का क्या मतलब है? मतलब किसी ने किसी को कुछ देना हो, कुछ उधार देना हो किसी को हमें, या किसी को हमने कोई पैसा देना है. मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, मतलब मैंने किसी को कुछ नहीं देना है. आई विल बोरो फ्रॉम नो बडी. बोरो का मतलब होता है उधार लेना. किसी से अगर हमने उधार लिया हुआ है, मैं किसी से कुछ नहीं लूँगा. ना मैंने कभी किसी से कुछ लिया है, ना मैं लूँगा. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ये पूरा स्टेंजा. आई हैव ए पेनी टू स्टैम्प. देयर थैंक्स टू नो बडी. आई हैव नथिंग टू लैंड. आई विल बोरो फ्रॉम नो बडी. मेरे पास एक पेनी है, कॉइन है खर्चने के लिए, जिसके लिए मैं किसी का शुक्रगुजार नहीं हूँ. मैंने किसी को कुछ नहीं देना, ना ही मैंने किसी से कभी कुछ लिया है, ना ही मैं कभी कुछ लूँगा किसी से. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा पर चलेंगे अब हम. आई एम नोबडीज लॉर्ड. आई एम नोबडीज लॉर्ड. लॉर्ड का मतलब होता है भगवान या किसी का मास्टर होना.
मैं किसी का भगवान नहीं हूँ। आई विल बी स्लेव टू नोबडी। स्लेव होता है किसी का दास होना, मतलब किसी का नौकर होना। मैं किसी का दास नहीं बनूंगा। आई हैव ए गुड ब्रॉड स्वॉर्ड। स्वॉर्ड होती है तलवार। देखो आपको पिक्चर में यहाँ तलवार दिखाई दे रही है ना इसके हाथ में। आई हैव ए गुड ब्रॉड स्वॉर्ड। मेरे पास एक बहुत बड़ी और अच्छी तलवार है। आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नोबडी। आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नोबडी। मुझे किसी से अपनी रक्षा कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद से कर सकता हूँ अपनी इस तलवार के साथ। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ पूरा स्टेंजा। आई एम नोबडीज लॉर्ड। आई विल बी स्लेव टू नोबडी। आई हैव ए गुड ब्रॉड स्वॉर्ड। आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नोबडी। मैं किसी का भगवान नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का दास बनूंगा, ना हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छी और बड़ी तलवार है। आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नोबडी। मुझे किसी को अपनी रक्षा करने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा करेंगे अब हम। आई विल बी मैरी एंड फ्री। मैरी होता है हैप्पी, फ्री मतलब चेयरफुल, खुश। मैं बहुत ही हैप्पी और चेयरफुल, बहुत ही खुश और खुश मिजाज हूँ। आई विल बी सैड फॉर नोबडी। मुझे किसी के लिए कोई उदासी नहीं है। नोबडी केयर्स फॉर मी। कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। आई केयर फॉर नोबडी। मैं किसी की परवाह नहीं करता। फिर से रिपीट कर रहे हैं मैम। आई विल बी मैरी एंड फ्री। आई विल बी सैड फॉर नोबडी। नोबडी केयर फॉर मी। आई केयर फॉर नोबडी। मैं बहुत ही हैप्पी और चेयरफुल हूँ। मैं आई विल बी सैड फॉर नोबडी। मैं किसी के लिए उदास नहीं होता। किसी को मेरी परवाह नहीं है और मैं किसी की परवाह नहीं करता। Who is the poet of this poem? Robert Burns. Okay? Yes, I am repeating full poem again. I have a penny to spend. There thanks to nobody. I have nothing to lend. I will borrow from nobody. I am nobody's lord. I will be slave to nobody. I have a good broad sword. I will take blows from nobody. I will be merry and free. I will be sad for nobody. Nobody cares for me. I care for nobody. I hope all of you understand the meaning of poem. If you have any problem, you can take your doubt in your class. Okay? Now we will do the word meaning of the same poem. Okay? Our first word meaning is पेनी। मैम ने आपको अभी बताया था ना पेनी। पेनी क्या होता है? स्मॉल ब्रिटिश कॉइन एंड यूनिट ऑफ मनी। ए स्मॉल ब्रिटिश कॉइन एंड यूनिट ऑफ मनी, एक छोटा सिक्का पैसों का। लेंड गिव मनी टू समवन ऑन कंडीशन। गिव मनी टू समवन ऑन कंडीशन दैट दे विल पे इट बैक आफ्टर सम टाइम। किसी को पैसे देना और इस शर्त पर देना कि वो आपको वापस दे देगा, दैट इज कॉल्ड लेंड। बोरो टेक मनी फ्रॉम समवन ऑन कंडीशन दैट यू विल रिटर्न इट टू देम लेटर। बोरो टेक मनी फ्रॉम समवन ऑन कंडीशन दैट यू विल रिटर्न इट टू देम लेटर। किसी से पैसा उधार लेना और इस शर्त पर लेना कि वह आपको लौटा दूंगा। लैंड मतलब किसी को देना, बोरो मतलब किसी से लेना। लॉर्ड मास्टर, लॉर्ड मास्टर MASTER, मालिक, भगवान होना किसी का। नेक्स्ट स्लेव ए पर्सन हु इज ओन्ड बाय अनदर पर्सन एंड इज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द ऑनर। ए पर्सन हु इज ओन्ड बाय अनदर पर्सन एंड फोर्स्ड टू वर्क फॉर द ओनर। एक ऐसा इंसान जिसको दूसरा इंसान अपने पास रखता है और उसको फोर्स करता है कि वो उसके लिए काम करे। मीन्स स्लेव का हम सिंपल में क्या कहेंगे? सर्वेंट। टेक ब्लोज बी हर्ट। टेक ब्लोज बी हर्ट। मैरी एंड फ्री हैप्पी एंड चीयरफुल। Merry and free, happy and cheerful. Yes students, we will do again one time word meaning.
फर्स्ट वन इज penny, a small British coin and unit of money. Land, give money to someone on condition that they will pay it back after some time. Borrow, take money from someone on condition that you will return it to them later. Lord, master. Slave, a person who is owned by another person and is forced to work for the owner. Take blows, be hurt. Merry and free, happy and cheerful. Okay students, you have to read the poem very carefully, The Free Man, and do the word meaning of this poem in your English notebook. Okay students, if you have any problem, you can take your problem at the time of class. मैम आपकी रोज़ क्लास लेते हैं ना Zoom मीटिंग पर, तो प्लीज़ सभी ज्वाइन किया करो और सभी क्लास टाइम पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो तभी पूछा करो, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू योर होमवर्क प्रॉपरली. आपके मार्क्स ऐड होते हैं नोटबुक के, आपकी राइटिंग के, और इस बार 2 डेज़ वर्ड जो आपको कराए जा रहे हैं उसके भी मार्क्स ऐड होंगे, तो प्लीज़ सभी अच्छे से किया करो. ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.